नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास पे। आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर गुणनखंड के बारे में, ठीक है। फिर इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। आज हम इन 4 पॉइंट पे विधिवत चर्चा करने वाले हैं। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे कि ये पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। किसका? गतिमान क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको इसकी पीडीएफ भी अच्छे से मिल पाएगी और आप उन क्वेश्चनों को घर पे भी कर पाएंगे, ठीक है। अब गतिमान क्लासेस जब आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है तो इस टाइप से ही सर्च करना है, तभी आपको नज़र आएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ कहता है, क्या सफलता पाएंगे वो, थोड़ा सा कट गया ऊपर, क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है खुद के पैरों पर। मतलब खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे पर गाड़ी चलने वाली नहीं है। खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो व्यक्ति पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक पे, शुरुआत करते हैं क्लास को। नोट्स भी बनाते रहेंगे। सबसे पहले बात आती है फैक्टर गुणनखंड होता क्या है, फिर उसके बाद आती है बात मल्टीपल गुणक क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टर गुणनखंड किसी भी संख्या को छोटे छोटे पार्टिकल पे तोड़ देना, छोटे छोटे पार्टिकल पे विभक्त कर देना, छोटे छोटे भागों पे विभक्त कर देना गुणा के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं? गुणनखंड। जैसे उसकी हिंदी से ही हमको पता चल रहा है, गुणन माने गुणा और खंड माने खंड कर देना, उसके गुणा में खंड कर देना। जैसे अगर लिखा है 36, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। हमने गुणनखंड इसका कर दिया, तो ये गुणनखंड हो गए। मल्टीपल गुणक क्या होता है? मल्टीपल किसी संख्या में कुछ गुणा करने से प्राप्त होता है, चाहे जो गुणा किया जाए उसके मतलब वो उसी संख्या से मल्टीपल प्राप्त होता है। लेकिन गुणनखंड किसी संख्या को तोड़ने से प्राप्त होते हैं। गुणनखंड करने से मतलब गुणा करके छोटे छोटे पार्टिकल पे तोड़ने को हम गुणनखंड कह देते हैं। गुणनखंड और गुणक में अंतर क्या होता है? जैसे अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 36 का हमने देख लिया, ऐसे आया। अगर हम 36 के गुणक की बात करें तो 36 का सबसे छोटा गुणक होगा 36 से कम 36, दूसरा हो जाएगा 36 गुणा 2 यानी 72। इस टाइप से हमारे गुणक होते हैं। फैक्टर हमारे होते हैं, जैसे 12 दिया गया, 12 को हम अगर तोड़ें तो 4 गुणा 3 हो जाएगा, ये इसके फैक्टर हो गए। गुणनखंड में एक चीज ध्यान रखेंगे, जो गुणनखंड होते हैं वो कभी भी संख्या से बड़े नहीं होते हैं, संख्या के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल गुणक में क्या होता है? वो कभी संख्या से छोटे नहीं होते हैं, हमेशा संख्या से बड़े होते हैं, ये गुणक होते हैं, ठीक है। और इसको डिटेल में समझेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं उस पर अध्ययन करेंगे। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, जैसे लिखा होगा 12 की पावर 13, 15 की पावर 14, 7 की पावर 9। कहेगा बताइए इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होगी कि जो आपका बेस, जितने भी बेस दिए गए हैं सबको ऐसा तोड़ा जाए कि वो प्राइम में टूट जाए, फिर उसके बाद औकात ना बचे उनकी कि वो टूट सके, ठीक है। जैसे देखते हैं 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। तो 4 गुणा 3 के ऊपर 13 हो जाएगा, तो 4 गुणा 3
की पावर 13। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 की पावर 14। 7 को क्या तोड़ सकते हैं, बोले सर नहीं तोड़ सकते, तो 7 की पावर 9 हो गया। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो इसको हम अगर अलग से लिखें तो 2 की पावर 2 और 13 पहले से 2 की पावर 26 हो जाएगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। 3 की पावर 13 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 की पावर 14, 5 क्योंकि प्राइम है कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 14 कोई दिक्कत नहीं। 7 की पावर 9, ठीक है। अब 3 की पावर 13 और 3 की पावर 14, तो 14 13 कितना हो जाएगा, 27। तो 3 की पावर 1 कुल मिला के 1 हट जाएगा और 1 की पावर क्या लगा देंगे, 27 लगा देंगे, ठीक है। इसकी पावर हम लगा देंगे 27, कोई दिक्कत। अब हमारे सारे प्राइम में टूट गए। बोले सर बेस अब सबका प्राइम है कि नहीं है, बोले बिल्कुल है। 2 आपका क्या है, प्राइम है। 3 आपका क्या है, प्राइम है। 5 आपका क्या है, प्राइम है। 7 आपका क्या है, प्राइम है, ठीक है। तो सारे प्राइम में टूट गए। अब इसके बाद हम इनको तोड़ नहीं सकते हैं। अब अगर इनकी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी जाए तो इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं। पावर को ऐड करके आंसर दे देते हैं, यही आपका आंसर हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 5 क्वेश्चन इसके करने वाले हैं, देख लीजिएगा। जैसे 24 दे दिया गया, बोला सर 24 दिया और कह रहा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य होगा क्या होगा, इसके फैक्टर किए जाएं। और फैक्टर कैसे किए जाएं, फैक्टर इसके प्राइम फैक्टर किए जाएं, ठीक है। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले प्राइम नहीं कर सकते तो उनको जितने में आप तोड़ सकते हैं वो तो कर सकते हैं। तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 त्रिका 24। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर ये तो बहुत बढ़िया। 24 को हमने तोड़ा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 पे, क्लियर, बोले बिल्कुल। अब हमको देखना है कि हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो हमें बेस अभाज्य करना है, प्राइम करना है। 2 प्राइम है, बोले बिल्कुल है। 3 प्राइम है, बोले बिल्कुल है। जब हमारा ये कर्तव्य फिनिश हुआ तब हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो अब हम इनके पावर को ऐड कर देंगे, तो 3 3 1 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है 60। 60 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने, सबसे पहले हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसको प्राइम में इसके फैक्टर कर लिए जाएं। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 15 चौको 60। 15 चौको 60, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 15 चौको 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, कोई दिक्कत, बोले नहीं दिक्कत। 5 तिहाई 15 चौको 60, बिल्कुल लिख गया। 2 हमारा प्राइम है, बिल्कुल है। 5 हमारा प्राइम है, बिल्कुल है। 3 हमारा प्राइम है, तो बिल्कुल है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, इनकी पावर को ऐड करें, 2 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। 120 दिया गया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 120 को कैसे तोड़ेंगे, 120 15 8 120 हो जाएगा। 15 8 120, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 15 8 120 हो गया, ठीक है। 2 5 3 प्राइम है, बोले बिल्कुल प्राइम है। तो इनकी पावर को ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। 360, 360 का पूछ रहा है। 360 का पूछ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120 गुणा 3 लिख सकते हैं। 120 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 9 × 45, 45 8
45 दूनी 90, 9 चौको 36, ठीक है। 45 अट्ठे 360 हो गया। 2 आपका प्राइम, 5 आपका प्राइम, 3 आपका प्राइम। अब इनको आपको ये गुणनखंड करना आपको सीखना होगा, समझना होगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बड़े बड़े फैक्टर में तोड़ें, फिर उनको छोटे छोटे में ला के देखेंगे, क्योंकि पहले दिन से कुछ सीखा नहीं जा सकता ऐसे कि आप बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक्सपर्ट नहीं होंगे, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 सारे प्राइम है, बोले बिल्कुल है। पावर को काउंट कर लिया जाए, 3 1 4 4 2 6 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन 500 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब हम तो आपको बताते हैं कि कैसे आप करेंगे। आपको प्राइम में एकदम से करना नहीं आएगा, इसको ऐसे करेंगे। 500 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 100। अब 5 तो टूट नहीं सकता, अभी 100 टूटेगा, तो 5 गुणा, इसको 25 चौको 100 लिख सकते हैं, तो 25 को 5 का स्क्वायर इंटू 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। अब गुणा में घाते जोड़ती हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, इसके फैक्टर, इसके जो पावर है इनको ऐड कर देंगे, 3 2 5 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर कभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके दूसरे पॉइंट पे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे आएगी, ध्यान से देखेंगे। अगर दिया गया 8, क्या दिया गया, 8 दिया गया, 8 में सबसे पहले क्रिया क्या होगी, वही क्रिया होगी, इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया जाए। इसी वजह से हम नंबर वाइज चलते चल रहे हैं। सबसे पहले प्रक्रिया क्या होगी कि प्राइम में तोड़ दिया जाए, और जब प्राइम में टूट जाए तब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, जो पावर दी जाए उसमें +1 कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी जगह पे होता 24, तो यहाँ 8 तिहाई 24, 3 एक कम 3 हो जाता, तो इसकी पावर में हमने 1 जोड़ा था, इसकी पावर में भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 8 आपका राइट आंसर हो जाता, 8 आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। क्लियर, मैं आपको समझा पा रहा हूँगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन से और अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। जैसे 24 लिखा है, 24 मैंने बता दिया कि 24 को क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इनको प्राइम में तोड़ना होगा। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 में टूट गया। अब क्या करना होगा हमको, पावर जो दी जाए उसमें +1 करके ब्रैकेट बंद, गुणा का चिन्ह, दूसरे वाले पे पहुंच जाएंगे, उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, गुणा का चिन्ह, ठीक है। तो 3 1 4 और ये 4 दूनी 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके आगे भी करेंगे। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 15 चौको 60, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब हमने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए 1 था, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 होगा। 1 था पावर, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 2 थी पावर, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इसके सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 120 के लिए। 120 के लिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, रुक जाओ। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1
और 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 है, पावर 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 1 है पावर, इसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। इसमें भी 1 पावर है, 2 जोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 360 के लिए। 360 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 36, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 9 पन्ना 45 अट्ठे 360, बिल्कुल क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3, इसकी पावर 3 है, 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। इसकी पावर 1 है, गुणा का चिन्ह 2 हो जाएगा। इसकी पावर 2 है, 1 बढ़ा के लिख देते हैं 3, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 500 के लिए। 500 को हम कैसे लिखेंगे, 500 को हम लिखेंगे 25 चौको 100 होता है, 25 चौको 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 125 चौको 500, ठीक है। अब हमने देखा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 3 1 4, 2 2 1 3 4 तिहाई 12, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। बोलता है बताइए सर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने कहा भाई सबसे पहले हमारा काम होगा क्या, जैसे हम बात करें 12 की, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3। तो सबसे पहले तो हम प्राइम में तोड़ेंगे। बोले बिल्कुल तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा, ऑड फैक्टर पूछेगा तो हम विषम वाले में तो एक ऐड करेंगे, मतलब एक जोड़ेंगे, लेकिन सम वाले के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसकी पावर कुछ भी लगे हो, हमें कोई मतलब नहीं। तो सम वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए 1 लिखेंगे और इसकी पावर, विषम वाले की पावर जो होगी उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 2 एकम 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 24 के लिए हम देख लेते हैं। 24 जो हमारा आया, 24 को हम क्या करेंगे, 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। टोटल ऑड फैक्टर कैसे निकलेंगे कि सम वाले में तो हमको 1 लिखना है, विषम वाले में हमको क्या करना है, 1 ऐड कर देना है पावर में। तो 2 एकम 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं इसके 60 के लिए दिया गया है। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 3 एकम 3, ठीक है। 5 तिहाई 15 चौको 60। ये हो गया ऑड फैक्टर हमको चाहिए। तो सम वाले के लिए 1 आएगा, विषम वाले में 1 1 ऐड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 120 के लिए। 120 के लिए 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक है। इसके लिए ऑड फैक्टर क्या आ जाएगा, इसके लिए तो 1 आना है। इसमें जो विषम वाले हैं, ऑड वाले हैं, इसमें 1 ऐड कर देंगे पावर में। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 360 के लिए। 360 के लिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1, इसको ऐसे तोड़ेंगे। तो ऑड फैक्टर की बात कर रहा है, सम वाले के लिए 1 आता है, विषम वाले की पावर में 1 ऐड कर देते हैं, वही कर रहे हैं। 3 दूनी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 500 के लिए हम चर्चा करेंगे। 5 की पावर 3, ठीक है,
2 की पावर 2 हो जाएगा। अब ऑड फैक्टर की चर्चा कर रहा है, जो विषम वाला होगा उसमें +1 कर देंगे, पावर में गुणा का चिन्ह, सम वाले के लिए 1 आएगा, 3 1 4, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या आप समझ पाए होंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर? ठीक है। अब बात करेंगे सभी सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सभी सम गुणनखंडों की संख्या के निकालने के लिए आपने पहले निकाला टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर में ऑफ ऑड वाले घटा देंगे तो आपको इवन फैक्टर आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? पहले आपको टोटल निकालना है, फिर आपको ऑड निकालना है, टोटल में ऑड को माइनस कर देना, तब आपका इवन फैक्टर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ में। देख लेते हैं 24 दिया गया, 24 दिया गया, इसको सॉल्व किया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। अब बोलेंगे सर बार बार 24, 60, 120, 360, 500 क्यों लिया जा रहा है? ये इस वजह से लिया जा रहा है कुछ चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जब एक ही एग्जाम्पल देकर सब समझाए जाएंगे तो चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल घुसती चली जाएंगी, आपको समझ आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमको करना होता है प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तोड़ दिया। अब टोटल फैक्टर हमको निकालना है। टोटल फैक्टर कैसे निकलता है? पावर में 1 ऐड कर देते हैं और गुणा करा देते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, 8 हो गया। ऑड फैक्टर कैसे आता है श्रीमान जी? ऑड फैक्टर आता है कि जो सम वाला होता है उसके लिए 1 आता है, विषम वाले में 1 ऐड कर देते हैं पावर में, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब अगर इवन की बात कर रहा है तो इवन क्या हो जाएगा? टोटल में ऑड वाला घटा देंगे तो 8 - 2, यानी इसका क्या हो जाएगा? 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 60 के लिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारा कार्यक्रम क्या होगा? इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर किए जाएं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 3 एकम 3। ठीक है, बोले बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर हमारा करता क्या है? जो पावर होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं और गुणा करा देते हैं। 2 1 3, 1 2, 1 2, 2 दूनी 4 तिहाई 12, टोटल फैक्टर 12। ऑड कितने हो जाएंगे? ऑड विषम हम सम वाले के लिए 1 लिखेंगे और विषम वाले के लिए 1 ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4। बोले सर इवन क्या हो जाएगा? ऑड इवन हो जाएगा टोटल माइनस ऑड, यानी 12 में 4 गया, कितना आ गया? 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120 के लिए क्या करेंगे देख लेते हैं। 120 को हम फैक्टर करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कैसे निकलेंगे? 3 1 4, सब बता चुके हैं, बार बार वही रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझेंगे। 3 1 4 हो गया, 1 1 2 हो गया। पावर हम देख रहे हैं, पावर में 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ऑड कैसे निकालेंगे? ऑड निकालेंगे भैया, जो सम वाला होगा उसके लिए 1, विषम वाले के लिए 1 ऐड कर देंगे, इसमें भी 2 दूनी 4 हो गया, तो 16 में 4 चला गया तो इवन वाला आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 360 के लिए। 2 की पावर 3, फिर 5 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये हो जाएगा। टोटल फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 1 4, 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक है, ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा सम वाले के लिए 1 और सम में पावर में 1 ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 3 दूनी 6, 24 में 6 गया तो इवन वाला आ जाएगा, कितना? 18, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 500 के लिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझ लेंगे।
भाई सभी सम गुणनखंड की संख्या के लिए हम पहला पॉइंट भी कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी मतलब प्राइम में तोड़ भी रहे हैं, दूसरा पॉइंट भी कर रहे हैं सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, तीसरा पॉइंट भी कर रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, चौथा पॉइंट तो निकाल ही रहे सभी सम गुणनखंड की संख्या। 500 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 ये लिखेंगे। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 1 4 और 2 1 3, 4 तिहाई 12 हो जाएगा टोटल फैक्टर। ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, बोले सर सम के लिए तो 1 आता है, विषम में 1 ऐड कर देते हैं और सम के लिए 1 आता है तो 4 हो जाएगा। तो बोले सर अब इसमें इवन बता दीजिए, तो हमने कहा टोटल माइनस ऑड कर देंगे, 12 में 4 चला गया, कितना बचा, 8 बचा। मैं आशा करता हूं कि ये आपको 4 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके आगे हम लोग 4 पॉइंट कल अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। इसके अभी काफ़ी पॉइंट चलेंगे और फैक्टर भी एक आपका अच्छा टॉपिक है और इसको हम लेके चल रहे हैं अप टू मेंस लेवल। अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आप ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है, मस्ती में रहिएगा और घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।